नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपॉक्सी। पत्थर पर एपॉक्सी क्यों लगाना पड़ता है और क्या कारण है कि एपॉक्सी लगाएं। तो जैसा कि आप ये 3 डिब्बे देख रहे हैं, इसमें ए के 2 डिब्बे हैं और बी का 1 डिब्बा है। बी जो लिखा हुआ है वो हार्डनर है और ए वाला रेजिन है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स तो ए के लेना पड़ता है और 1 पार्ट्स हार्डनर का लेना पड़ता है। इसको हम मार्बल की फ्लोरिंग हो, कहीं पे भी फ्लोरिंग होती है, वहाँ पे अगर छोटे छोटे पिन होल होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कलर मिला के हम इसका पेस्टिंग कर देते हैं, ऊपर लेप कर देते हैं और ये सूखने के लिए खाली 2 या 3 घंटे ही बहुत है। जब भी आप लगाएं तो इस बात का ध्यान रखना, गर्मी में तो जल्दी सेट हो जाती है और जब कभी बारिश का सीज़न हो और ठंड हो तो इसको सेट होने में कम से कम 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। किसी किसी एपॉक्सी को तो लगभग 12 घंटा भी लगता है। आप इसको ग्रेनाइट पे, मार्बल पे और आर्टिफिशियल स्टोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी है। जो मैंने इसको परचेज़ की थी, ये 1800 रुपये में परचेज़ किया है, तीनों बॉक्स, ये तीनों डिब्बे, और इसमें जीएसटी अलग है। तो जब भी आप इटालियन मार्बल यूज़ करते हैं तो कहीं पे भी छोटे छोटे खड्डे हो तो 2 पार्ट्स ये लेके, एक हार्डनर का लेके उसके अंदर थोड़ा सा आपको कलर मिक्स करना है। कलर मिक्स करेंगे, पत्थर जैसे ही कलर मिक्स कर दें और उस पर अप्लाई कर दें। अगर आप कहीं पे भी वाइट मार्बल पे यूज़ करते हैं एपॉक्सी, तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा सैंपल बना के देख लें कि एपॉक्सी का कोई इफेक्ट वाइट मार्बल पे तो नहीं पड़ रहा है। अगर वाइट मार्बल पड़ेगा तो उसका कलर में कुछ वेरिएशन आएगा। तो कभी भी ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप यूज़ करो केमिकल, तो थोड़ा सैंपल बना के देख लें। और इसको लगाने का तरीका है, आप 1 नंबर से पहले इसकी फ्लोरिंग की कटाई करने के बाद में इसको अप्लाई कर सकते हैं और 2 दिन रहने के बाद में आप इसके वापस रिमूव कर सकते हैं 2-3 दिन में। तो इससे क्या होगा, आपके खड्डे से भी बढ़ जाएंगे। और इसको जॉइंट में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और जो जॉइंट का जो केमिकल आता है वो थोड़ा सस्ता आता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।